बिहार के एक रेलवे स्टेशन पर भाई बहन ने कर ली शादी। भाई ने बहन की मांग में सिंदूर भर दिया और दोनों जिद करने लगे कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। जब दोनों के परिवार वालों को यह बात पता चली, घर में बहुत बड़ा हंगामा हो गया। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। आगे की कहानी सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। दरअसल एक लड़का जिसका नाम विवेक, उसकी उम्र 19 साल की है, और एक लड़की प्रिया जिसकी उम्र 17 साल की है। यह दोनों भाई बहन अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरा करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली के एक शहर में आए थे। लेकिन पढ़ाई करते करते दोनों कब करीब आ गए, उन दोनों भाई बहन को भी नहीं पता चला, और यह मामला धीरे धीरे बहुत गंभीर होता गया। दरअसल जो प्रिया है वह विवेक की बुआ की बेटी है। विवेक प्रिया का ममेरा भाई है। इन दोनों का परिवार बिहार में रहता है। प्रिया और विवेक दोनों ने अपना स्कूल बिहार में ही पूरा किया। दोनों पढ़ाई में बहुत तेज थे, जिस कारण दोनों की फैमिली ने उन दोनों को दिल्ली भेजने का मन बनाया, ताकि दिल्ली जाकर यह दोनों अपने आगे की पढ़ाई कर सके। इसलिए पहले दिल्ली में विवेक को भेजा गया। जब विवेक दिल्ली आया, उसने यहाँ पर एक फ्लैट किराए पर लिया और सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन की तैयारी करने के लिए एक अच्छा सा कोचिंग सेंटर ढूंढा, और उसने अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी। विवेक पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसको पता था कि उसको सरकारी जॉब ज़रूर मिल जाएगी। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। 1 महीने बाद अपने घर बिहार वापस आया और प्रिया के घर वालों से भी बात किया। विवेक ने अपनी बुआ को कहा, बुआ, मैं वहाँ पर फ्लैट ले लिया है, आप प्रिया को भी मेरे साथ भेज दीजिए। प्रिया भी अपनी सरकारी जॉब के लिए वहीं दिल्ली में रहकर तैयारी करेगी, तो बहुत अच्छा रहेगा। विवेक की बुआ मान गई और विवेक कुछ दिन बाद प्रिया को लेकर दिल्ली आ गया। दोनों एक ही कोचिंग सेंटर में जाते थे। कोचिंग सेंटर में उन दोनों की एक ही टाइमिंग थी, इसलिए आना जाना एक ही साथ होता था और पढ़ाई भी एक साथ करते थे, और घर में रहकर एक दूसरे की मदद भी किया करते थे। धीरे धीरे उन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। उन दोनों को एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगने लगा। दोनों अपनी सुख दुख की बातें बताते थे। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। विवेक और प्रिया को भी पता था कि हम दोनों भाई बहन हैं। हम दोनों का रिश्ता सही नहीं है। हम दोनों का रिश्ता कोई भी कबूल नहीं करेगा। हमारे घर वाले भी नहीं मानेंगे और यह समाज भी नहीं मानेगा। लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे में खोते चले गए। अब दोनों पढ़ाई की बातें कम किया करते थे और प्यार मोहब्बत की बातें ज़्यादा किया करते थे। इन बातों से दोनों के घर वाले बिल्कुल भी अनजान थे, लेकिन दोनों की बात रोज घर पर हुआ करती थी। विवेक का एक एग्ज़ाम था जिसमें वह फेल हो गया, क्योंकि दोनों पढ़ाई ही नहीं करते थे, तो एग्ज़ाम में पास कहाँ से होते। विवेक के घर वालों को जब ये बात पता चली, विवेक की मम्मी फ़ोन पर ही विवेक को बहुत डांटने लगी। विवेक की मम्मी कहने लगी, हम लोग तुम दोनों के ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और तुम दोनों हो कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो। पता नहीं वहाँ पर पूरा पूरा दिन क्या करते हो। इससे अच्छा तो यहाँ पर अपने घर पर थे। दोनों पढ़ाई में बहुत होशियार थे। अब दोनों को दिल्ली जाकर क्या हो गया है। विवेक अपनी मम्मी की बात सुन सुनकर परेशान हो गया था, इसलिए उसने अपनी मम्मी का फ़ोन काट दिया और कुछ दिन तक अपनी मम्मी से बात करना ही छोड़ दिया। इसलिए कहते हैं, दो जवान बच्चों को कभी भी एक साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये उम्र ही ऐसी होती है। इस उम्र में गलती हो जाती है, इसलिए माँ बाप को बहुत ध्यान देना चाहिए।
जब दोनों को दिल्ली में रहते हुए 2 साल बीत गए, लेकिन दोनों में से अभी तक कोई भी एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ और 2 साल में पैसे भी काफ़ी लग गए, तो दोनों के घर वाले परेशान हो गए। प्रिया की मम्मी ने प्रिया को फ़ोन करके कहा, बेटा अब एक काम करो, तुम वापस घर बिहार चली आओ। अब वहाँ रहकर तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। कम से कम तुम मेरे पास रहोगी तो मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान दे पाऊंगी। प्रिया अपनी मम्मी की बात सुनकर परेशान हो गई, क्योंकि उसको विवेक से दूर नहीं जाना था। अब उसको 2 साल में विवेक की आदत लग गई थी। अब वह विवेक से दूर नहीं जाना चाहती थी। जब प्रिया ने अपनी पूरी बात विवेक को बताई, तो विवेक भी परेशान हो गया। विवेक भी प्रिया से दूर नहीं रह सकता था। इसलिए दोनों ने विचार किया कि हम दोनों शादी कर लेंगे। दोनों ने अपना सामान पैक किया और उसके बाद बिहार के ट्रेन में बैठे। जब बिहार के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, तो विवेक ने प्रिया का मांग भर दिया। दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। जब यह बात दोनों के परिवार तक पहुंचा, तो दोनों परिवार बिल्कुल अचंभित हो गए। प्रिया के घर वालों ने विवेक के खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवा दिया। पुलिस वाले ने विवेक और प्रिया दोनों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस स्टेशन लेकर आए। पुलिस वाले दोनों बच्चों को समझाने लगे कि तुम लोगों ने जो किया है वह गलत है। तुम दोनों भाई बहन हो, तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम दोनों को समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए इस शादी को तोड़ना ही बेहतर है। और तुम्हारे घर वाले भी इस बात से कभी राजी नहीं होंगे। लेकिन दोनों टस से मस नहीं हो रहे थे, जिसको देखकर पुलिस वाले ने कहा, अगर तुम दोनों नहीं माने तो तुम दोनों को जेल में बंद कर दूंगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाऊंगा। जिस बात को सुनकर प्रिया बहुत ज़्यादा डर गई। प्रिया ने कहा, ठीक है, मैं इस शादी को तोड़ने को तैयार हूँ। उसके बाद विवेक ने कहा, ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। उसके बाद दोनों परिवार वालों ने दोनों बच्चों को अपने अपने घर ले गए। दोनों परिवार में कट्टर दुश्मनी हो गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा भी देखना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं गलती दोनों परिवार की थी। दोनों बच्चों को इतना दूर अकेले नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि दोनों जवानी के दहलीज पर थे। फिलहाल आप इस पर क्या कहेंगे? अपनी राय ज़रूर बताएं। बाकी और भी ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।